हेलो फ्रेंड्स, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालने सीखने से पहले हम देखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार देखेंगे। ठीक है, तत्वों के संकेत देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं H से। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। और ये देखिए, इस लाइन में परमाणु संख्या है सभी के, और इस लाइन में आपका परमाणु द्रव्यमान है आपका। ठीक, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन का H होता है परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया। हीलियम, ठीक, हीलियम है, इसका संकेत क्या होता है? He। ठीक है, और इसका जो परमाणु संख्या हो गया 2 और परमाणु द्रव्यमान 4। वैसे ही लिथियम का संकेत Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियान का Ne। ऐसे ही करते करते सबका है। ठीक, तो परमाणु संख्या उसके सामने दे दी गई है, परमाणु द्रव्यमान। आज हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है और इसको हम सीखेंगे भी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक, तो पहले आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको 20 आप याद कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आपका कोई भी परमाणु द्रव्यमान संख्या आराम से निकल जाएगा। ठीक, क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, और फिर पोटेशियम, कैल्शियम हो गया आपका। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक या सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। यानी 20 तक आप याद कर लेंगे, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। बोलेगा आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन CO2 से दिखाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिखाते हैं? CO2 से। तो CO2 का कहेगा आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल से पहले देख लीजिए। कार्बन का होता है आपका परमाणु संख्या 6 और ये होता है 12। ऑक्सीजन का होता है आपका 8, ये 16। ठीक है, कितने लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है या परमाणु भार क्या है? तो पहले देखिए, जो नीचे होता है, मैंने क्या बोला? जो नीचे होता है वो हमारी क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। ठीक, और जो सिर पे होता है वो भार होता है। यानी देखिए, हम भार कहाँ उठाते हैं? सिर पे। ठीक, किस पे उठाते हैं? सिर पर, यानी ये सर ही पे ना उठाते हैं। और कैल्शियम, कार्बन का जो है सर कौन सा है? ऊपर है। यानी कार्बन का जो सर है ये ऊपर है और ऊपर ही भार रखेंगे, यानी ये क्या होगा? परमाणु भार हो गया आपका। ठीक, वैसे ही ऑक्सीजन का नीचे वाला क्या हो गया आपका? ये आपका परमाणु संख्या हो गया और ये आपका परमाणु भार हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक, तो आइए देखते हैं निकालते कैसे हैं। चलिए, तो CO2 की बात करते हैं। तो CO2 में क्या हो गया? कार्बन का परमाणु संख्या 6, भार 12, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 और ये 12। अरे 8, ये 16। चलिए देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसमें देखिए कार्बन कहाँ है? ये कार्बन को C से दिखाते हैं, परमाणु संख्या में आए तो 6 देखिए लिखे हैं। अब परमाणु भार क्या होता है? 12, ये भी लिख दिए हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ये है, इसकी संख्या कितनी है? 8 परमाणु संख्या, और ये कितना हुआ? 16 परमाणु भार, यानी द्रव्यमान संख्या आपका 16। अब कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालिए? परमाणु द्रव्यमान निकालिए या द्रव्यमान संख्या या आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो अब देखिए ध्यान से करते क्या है। परमाणु द्रव्यमान या आपका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान देखिए निकालते कैसे हैं। अब देखिए, कार्बन है तो अकेले है, तो कार्बन की संख्या अकेले है, और ऑक्सीजन है तो 2 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई? 2। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं कैसे हैं। कार्बन का क्या होता है? परमाणु भार। चूंकि द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या लेंगे? द्रव्यमान लेंगे, ना कि परमाणु संख्या लेंगे। तो इसका द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है? देखिए, अभी मैंने देखा यहाँ 12,
तो यहाँ 12 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए प्लस कर लीजिए। अब देखिए अब ऑक्सीजन की बारी आई, तो द्रव्यमान निकालना है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 16। और चूंकि ऑक्सीजन कितना है 2, इसलिए क्या किए हम 2 का गुणा कर दिए। ठीक, तो अब देखिए 12 प्लस 16 2, 16 दूना 32। अब देखिए 2 2 4 और 3 1 4, यानी जो आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या आपकी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो गया। बहुत ही आसानी से आपका निकल गया। आइए कुछ और देखते हैं। ठीक है, अभी बोल देगा आपका कि जल यानी H2O, क्या बोल दिया H2O का आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान निकालना होगा H2O का। तो पहले देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 1, ठीक, और ऑक्सीजन का देखिए हाइड्रोजन क्या है 1 है और ये द्रव्यमान भी 1 है, इसलिए यहाँ 1 लिखे, यहाँ 1 लिख लिए। फिर ऑक्सीजन कितना है 1, देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार कितना होता है 16, तो इसके सिर पर लिख दीजिए। ठीक, अब आराम से परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान की बात किया तो हम द्रव्यमान लेंगे, द्रव्यमान सिर पे होता है ये और ये। अब देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना होता है, इसका 1 होता है, तो यहाँ 1 उतार दिए। और चूंकि 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए क्या किए 2 का गुणा कर दिए। अब प्लस लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ 16 लिख लीजिए। ठीक, और कुछ करना ही नहीं है, 2 एकम 2 प्लस 16, 16 2 18, तो जल का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान आपका कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, अगर कह देगा H2SO4, ठीक है, क्या बोल दिया H2SO4 को का आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहले इसे देख लीजिए, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। चांदी सोना साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका, पहले ऐसे लिख लेते हैं। चलिए H2SO4 का ज्ञात करना है, तो इसमें कौन कौन है। H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, S मतलब क्या होता है सल्फर, और O मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। देखिए O का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और S है यानी S कहाँ है, ये है सल्फर हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो पहले देखिए क्या क्या है हमारे में, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यानी क्या क्या है हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका होता है 1H1, यानी क्या परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, देखिए तो। और सल्फर का देखिए, सल्फर कहाँ है, ये सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 16, और वो देखिए 32, यानी ये 16 होता है, ये कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और क्या होता है 16 होता है। ठीक, देखिए जो सम होगा उसका डबलिया देंगे, वो देखिए 16 है 32 8 है 16, आराम से, यानी ये 20 ठो याद कर लेंगे। कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, गंधक या सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 ठो याद कर लेंगे, आराम से सब बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हाइड्रोजन की संख्या 2, पहले तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और ये देखिए 1 है, और चूंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए क्या करेंगे गुणे 2 कर लीजिए। ठीक, अब प्लस, अब किसकी बारी, सल्फर की बारी। सल्फर का द्रव्यमान कितना है 32 है, तो यहाँ 32 उतार लीजिए। ठीक, प्लस अब देखिए क्या है ऑक्सीजन की बारी आई। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, परमाणु द्रव्यमान 16, चूंकि कितने हैं ऑक्सीजन 4, गुणे क्या कर लेंगे 4 कर लीजिए। आइए देखते हैं, 2 एकम 2 32 प्लस 16 चौके 64, आइए इसको कर लेते हैं कैलकुलेट।
2 2 4 4 4 8 और 6 3 9 98 हो गया परमाणु द्रव्यमान सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। चलिए आइए और एक देखते हैं। कहेगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेगा? सोडियम कार्बोनेट का परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। यानी Na2CO3 दे दिया आपका, लिख के क्या क्या दे देगा? Na2CO3 का कहेगा आप परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? Na को किससे, Na है क्या, तो Na को हम किससे दिखा, Na है तो सोडियम को हम Na से दिखाते हैं। देखिए सोडियम कहाँ है, ये है Na। आज की परमाणु संख्या 11 हो गई और वो 23 हो गया। जो विषम रहेगा 11 दूना 22 होगा, उसे 1 प्लस कर दीजिएगा, 23 हो गया, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन है। देखिए सोडियम है आपका, कार्बन है आपका, ऑक्सीजन है। कौन कौन से हैं? सोडियम Na है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। चूंकि सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या 11 और ये कितना होता है 23 होता है। कार्बन का 6 होता है, देखिएगा उसमें कार्बन का 6 हो गया और परमाणु भार कितना हो गया 12 हो गया। ऑक्सीजन का 8 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, उसमें देखिएगा ऑक्सीजन क्या है 8 हो गया, द्रव्यमान संख्या 16 हो गया। आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। द्रव्यमान निकालना है आपको, इसका आणविक द्रव्यमान। तो देखिए सोडियम का कितना होता है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान है कितना 23, तो यहाँ क्या लिखेंगे 23। और चूंकि सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस कर लीजिए। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का परमाणु भार 12, तो यहाँ 12 लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और चूंकि कितनी संख्या है 3 से गुणा कर लीजिए। आइए देखिए 23 दूना 46, 12 प्लस 16 तिहाई 48। आइए देखिए 6 2 8 8 16, 4 1 5 4 9 और जो हासिल लगा था 10। फिर से गिला करिए, 6 2 8 8 8 16, हासिल लगा 1, अच्छा उतार दिए, फिर 4 1 5 5 4 9 और 9 1 10 हो गया आपका, 106 हो गया। यानी Na2CO3 का ये हो गया। चलिए और एक कहेगा सर और कठिन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो आइए हम वो भी बता देते हैं कठिन कैसे लगेगा। Ca3 दिएगा, Ca3PO4 ट्वाइस का होल ट्वाइस, कहेगा इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए इसमें है क्या क्या। तो इसमें देखिए Ca को किससे दिखाते हैं, ये है क्या कैल्शियम, और कैल्शियम का होता है 20 और 40, यानी कैल्शियम ये हो गया। और कैल्शियम का आपका परमाणु संख्या 20, कैल्शियम का और द्रव्यमान संख्या 40। फिर क्या है इसमें P है, O है। P से क्या होता है, P से फास्फोरस होता है, 15 होता है, 31 होता है। आइए देखते हैं इसको, ये 15 हो गया और ये 31 हो गया। ठीक, और O है यानी ऑक्सीजन है, तो इसका क्या होता है 8 16 होता है। अब आराम से आप क्या करिए निकाल लीजिए। तो इसका आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे आप तो क्या होगा, आइए देखते हैं। चलिए कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है देखिए 40 होता है, तो यहाँ 40 लिख लीजिए। और चूंकि कैल्शियम कितना है, अब बोलेंगे 3 है, इसलिए क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, फिर प्लस। देखिए अब ये दोनों पर है, ये होल ट्वाइस किस पे है, दोनों पे है, तो पहले ही क्या कर लीजिए 2 से गुणा कर लीजिए, ये ब्रैकेट में दोनों के आए। अब देखिए P यानी 16, P या फास्फोरस नहीं, फास्फोरस कितना होता है द्रव्यमान 31, तो यहाँ 31 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, देखिए और चूंकि ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक 4 कर दीजिए गुणे। देखिए फिर से देखते हैं, नहीं समझ में आया लो, अरे आपके लिए हम कई बार समझा देंगे, मजाक है पागल। आइए देखते हैं कैल्शियम का क्या होता है
कैल्शियम का 40 होता है, और चूंकि 3 है तो 40 गुणे 3 कर लेंगे प्लस। अब देखिए ये दोनों के हैं तो एक ब्रैकेट बना लीजिए और दोनों गुणा कर दीजिए, चूंकि दोनों में चला जाएगा। ठीक, फास्फोरस का कितना होता है? 31 होता है, चूंकि अकेले है तो अकेले रहने दीजिए प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 लिख लीजिए, और चूंकि 4 है यानी गुणे 4। कुछ नहीं, वही करना है क्या, 40 तिहाई 120। चलिए 2 लिखे रहिए, चलिए 31 रहेगा प्लस 16 चौके 64। अब आइए देखते हैं, 120 प्लस 2 1 4 5 6 3 9। आइए गुणा कर लेते हैं इसको। 2 पचे 10, 2 नवा 18, 1 19। देखिए 2 पचे 10 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19। अब देखिए ये 0 9 2 11, 1 1 2 1 3, 310। देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान है। ये आपका रेलवे में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालिए, ये सब बहुत इससे पूछा जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा। अब मोलों की संख्या पूछेगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जस्ट इसी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप कि मोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे निकलती है, तो उसको हम जल्दी देखेंगे। पहले इसको आप आराम से देख लीजिएगा, परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका संकेत क्या होता है, और परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है। ठीक है, जो सम रहेगा उसका डबलिया दीजिएगा, जो विषम रहेगा 1 प्लस कर दीजिएगा डबलिया के। नहीं है 30 याद कर लीजिए। अभी कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, टोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक या सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 याद कर लीजिएगा। उसके बाद आराम से, कभी कभी ये पूछ देता है आपका, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? अरे तो वो भी याद हो जाएगा आपका, वो भी आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे याद हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। याद करिए, कैवेंडिश 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 क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम की खोज लोकेयर ने की थी। किसने की थी? लोकेयर ने की थी। पूछता है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। पूछता है, क्या पूछता है? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं? चलिए, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने, लिथियम की खोज लोकेयर ने, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने किसकी खोज? नाइट्रोजन की। और ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। और भी पूछता है, क्या करता है? और भी पूछता है। ठीक है, सोडियम की खोज, सोडियम की खोज डेवी ने की थी। किसने की थी? ये सोडियम है आपका, इसकी खोज डेवी ने की थी। ठीक है, और कैल्शियम का WC सीले किया था। WC सीले ने किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और हीलियम की खोज लोकेयर, अरे ये लिथियम कर दिया है क्या मैंने? अरे कहाँ गया, कहाँ गया ये? सॉरी सॉरी सॉरी। हीलियम की खोज, हीलियम जो है उसकी खोज ये आपका कौन किया था? लोकेयर ने किया था। और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और सोडियम का डेवी ने, और WC सीले। आप याद कर लेंगे और इसको याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परमाणु द्रव्यमान में को लेकर कैसे मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर ये सब समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं सर। थैंक यू क्लास।